लॉ बेटा एक बैकबोन है एक सिविलाइज सोसाइटी का। ये बैकबोन है जो कि एक सोसाइटी को सिविलाइज बनाती है, सोसाइटी को जस्टिस प्रोवाइड कराती है और हमको प्रोटेक्टिव फील कराती है। लॉ पढ़ने के भी बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट केस आपने डेफिनेटली सुना होगा हर्षद मेहता केस। दूसरा बेटा आता है निर्भया केस, जो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। सभी लोगों ने निर्भया केस के बारे में बहुत ज्यादा सुना था। क्लैट एग्जाम स्टैंड करता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, राइट? ये एडमिशन 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में होता है। Hello students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics वाला। आज बेटा मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लॉ। तो जानते हैं सबसे पहले लॉ क्या है। लॉ इज द बेडरॉक ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, जस्टिस एंड प्रोटेक्शन फॉर ऑल। लॉ बेटा एक बैकबोन है एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का। ये बैकबोन है जो कि एक सोसाइटी को सिविलाइज बनाती है, सोसाइटी को जस्टिस प्रोवाइड कराती है और हमको प्रोटेक्टिव फील कराती है, राइट? क्यों? स्टडिंग लॉ इज ऑफन सीन एज वैल्यूएबल फॉर सेवरल रीजंस। लॉ पढ़ने के भी बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट लॉ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। दूसरा करियर अपॉर्चुनिटीज, इसके अंदर भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल थिंकिंग, लोगों की थिंकिंग एबिलिटी को भी इंप्रूव करती है। नेक्स्ट पर्सनल एम्पावरमेंट। नेक्स्ट बेटा एडवोकेसी एंड जस्टिस, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी बेटा लॉ को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस एंड उनके में जिन लॉयर्स ने हेल्प किया था। सबसे इंपॉर्टेंट केस आपने डेफिनेटली सुना होगा हर्षद मेहता केस। इस केस के अंदर बेटा हमारे सामने जो प्रेजेंट है राम जेठमलानी, ही इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट एंड हाई प्रोफाइल लॉयर्स, वाज इन्वॉल्व्ड इन द हर्षद मेहता केस। जो अपने राम जेठमलानी सर हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हाईलाइटेड केस के अंदर इन्वॉल्व थे जो कि हर्षद मेहता केस में था। ठीक है, तो इज अ वेरी हाई प्रोफाइल लॉयर, राइट? आप देख सकते हैं। दूसरा बेटा आता है निर्भया केस, जो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। सभी लोगों ने निर्भया केस के बारे में बहुत ज्यादा सुना था। Our lawyer, she was the lawyer representing ज्योति सिंह। She was the lawyer जो ज्योति सिंह को बेटा रिप्रेजेंट कर रही थी। The victim during the trial proceedings, सीमा कुशवाहा, इनका नाम है बेटा सीमा कुशवाहा, played a significant role in ensuring that the victim's voice was heard and her interests were represented in the court। इन्होंने बेटा जो निर्भया केस में जो ज्योति सिंह थी, राइट, उनको इन्होंने प्रेजेंट किया था। उनकी हर हियरिंग में शी वॉज प्लेइंग अ प्रोमिनेंट रोल और आपको पता चला कि बहुत टाइम बाद डेफिनेटली ज्योति को जस्टिस मिला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है जेसिका लाल मर्डर केस। दिस इज ऑल्सो वेरी हाईलाइटेड केस। इस केस के अंदर गोपाल सुब्रमण्यम इज अ नोटेड लॉयर। He is the lawyer who has handled several high profile cases in India। इन्होंने भी बेटा इंडिया में बहुत सारे high profile cases को हैंडल किया है। His efforts were instrumental in overcoming the initial and securing convictions in the case। He is very high profile lawyer। इन्होंने भी इस केस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड इसके अलावा भी बहुत ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर सर ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। तो बेटा क्लैट जो है हमारे पास, दैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है अपने लॉ एग्जाम के लिए। इसके में बेटा एडमिशंस होते हैं, इसके थ्रू कितनी यूनिवर्सिटीज हैं अगर हमारे पास, दैट इज 24 नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, दैट इज NLUs। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रीम्स इसके लिए एप्लीकेबल हैं? आर्ट्स स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, कॉमर्स वाले भी एप्लीकेबल हैं एंड साइंस वाले स्टूडेंट्स भी अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, फिर जो उसका टेस्ट मोड है, पेपर देने का जो मोड है वो पेन पेपर टेस्ट है, यानी कि OMR पे होता है, पेन पेपर टेस्ट होता है। देन एलिजिबिलिटी क्या है? 12th परस्यूइंग एंड 12th पास स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं, जो 12th कर रहे हैं, और 12th पास स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट टोटल क्वेश्चंस आते हैं 120 क्वेश्चंस आते हैं एंड टाइम भी 120 मिनट्स। यू कैन सी दैट कि आपके पास जो 120 मिनट है, 120 क्वेश्चंस है, तो एवरेज टाइम फॉर अ क्वेश्चन इज 1 मिनट, यानी कि यहाँ पे स्पीड भी बहुत मैटर करती है विथ एक्यूरेसी। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके लिए प्रिपरेशन भी बूस्टअप होगी, जो आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएगी कि हाउ टू अपेयर 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स। कंटिन्यू करते हैं आगे। यस, सब्जेक्ट्स कौन कौन से पूछे जाते हैं क्लैट के अंदर? सबसे पहले लीगल रीजनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज लीगल रीजनिंग। नेक्स्ट करंट अफेयर्स रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है? करंट अफेयर्स रहता है। नेक्स्ट होता है बेटा इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट रहता है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट रहता है लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट हमारे पास रहता है लॉजिकल रीजनिंग। एंड नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये सारे टॉपिक्स हमारे होते हैं कवर। ये सारे टॉपिक्स होते हैं बेटा हमारे कवर होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
टॉप 6 एनएलयूज प्लेसमेंट, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के टॉप 6 एनएलयूज के क्या क्या प्लेसमेंट है। फर्स्ट आता है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, इसका बेटा एवरेज सीटीसी जाता है 18 लाख पर एनम, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने प्लेस्ड हुए हैं 100 प्लस, ये कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ डेटा है हमारा लास्ट ईयर का, इसमें हाईएस्ट सीटीसी गया हुआ है 50 लाख पर एनम। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर एवरेज जो पैकेज जाता है दैट इज 15 लाख पर एनम एंड 90 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं एज पर द डेटा एंड 35 लाख पर एनम इज द हाईएस्ट पैकेज। नेक्स्ट आता है द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ जुडिशियल साइंसेस, इसका एवरेज सीटीसी जाता है 30 लाख पर एनम एंड 80 प्लस स्टूडेंट्स इसमें पास हुए हैं लास्ट ईयर एंड हाईएस्ट सीटीसी गया है तो 20 लाख पर एनम। नेक्स्ट आता है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इसके अंदर जो एवरेज सीटीसी गया है दैट इज 14 लाख पर एनम एंड 70 प्लस स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर को क्रॉस किया है, इतने बच्चे प्लेस हुए हैं एंड इसका हाईएस्ट गया है 25 लाख पर एनम। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, इसका जो एवरेज सीटीसी जाता है दैट इज 30 लाख पर एनम, 80 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट ईयर बेटा प्लेस हुए हैं एंड 33 लाख पर एनम इज द हाईएस्ट सीटीसी स्कोर। नेक्स्ट बेटा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल, इसका एवरेज सीटीसी गया है 12 लाख पर एनम, 60 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं एंड इसका हाईएस्ट क्या है 16 लाख पर एनम। तो यू कैन सी दैट कि लॉ में कितनी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, कितनी अच्छी जगह बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं और कितने हाईएस्ट पैकेज के साथ ये लोग अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। यू कैन सी कि जैसे करियर अपॉर्चुनिटीज बाकी स्ट्रीम्स पे हैं, लॉ में भी आप अपनी अच्छी लाइफ को बना सकते हैं। नेक्स्ट बेटा वाई स्टार्ट प्रिपरेशन अर्ली इन क्लास 11, भाई क्लास 11 से ही प्रिपरेशन क्यों करना जरूरी है, क्यों करना स्टार्ट जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इससे आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है बेटा किसी भी एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है, राइट। तो अगर हम जितना जल्दी अर्ली स्टार्ट करते हैं उतना ही आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट नो बर्डन इन क्लास 12, अब जब 11 से हम लोग स्टार्ट कर देंगे तो क्लास 12 में जाके कोई लोड अपने बर्डन नहीं आता है। नेक्स्ट स्टे ऑर्गेनाइज्ड, आप 11th क्लास से ही ऑर्गेनाइज्ड होना सीख जाते हैं, किस तरीके से एग्जाम को पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कितना सिंसियरिटी के साथ हमें क्लास 12 में बढ़ना है एंड बिकम अ टॉपर एंड यू कैन इजीली बिकम अ टॉपर इफ यू स्टार्ट अर्ली इन क्लास 11th। नेक्स्ट क्लैट 2026 के लिए बेटा कुछ बैचेस आए हुए हैं, क्लैट 2026 की कुछ बैचेस हैं जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट बैच है हमारे पास क्लैट जेनिथ बैच जो 2026 बैच है, यानी कि ये उन बच्चों के लिए है जो इस वक्त क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। ध्यान सुनिएगा बेटा, ये उन बच्चों के लिए है जो इस वक्त क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2025 में ये बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। दिसंबर 2025 में जो बच्चों को लॉ का एग्जाम देना है, क्लैट का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच है क्लैट जेनिथ बैच, ठीक है। 2026 का है और ये किस किस के लिए है, फॉर क्लैट एग्जाम एंड एलएट एग्जाम जो 2026 में होगा, यानी इसका रिजल्ट 2026 में आएगा, ठीक है। तो ये उनके लिए है। सिमिलरली एक दूसरा बैच है क्लैट जेनिथ प्रो, एक सिंपल क्लैट जेनिथ बैच है एंड दूसरा बैच है बेटा क्लैट जेनिथ प्रो जो 2026 का बैच है। दिस इज अगेन फॉर क्लास 11th एंड ये एग्जाम भी जो स्टूडेंट्स क्लैट के लिए देंगे, एलएट के लिए देंगे और अनदर 7 ऑलेट एग्जाम्स हैं, दो जो हमें 2026 के लिए हमें रिजल्ट आने वाला है, तो ये उनके लिए है। दोनों ही जो बैचेस हैं दीज आर फॉर क्लास 11th। अब दोनों बैचेस में क्या क्या डिफरेंसेस है, बिकॉज दिस इज जेनिथ एंड दिस इज जेनिथ प्रो, तो डेफिनेटली प्रो आया है तो कुछ एडवांस फीचर के साथ आया होगा। हाँ जी, यस। जेनिथ 2026 बैच में क्या क्या फैसिलिटीज हैं पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी, फॉर क्लैट एंड एलएट 2026 जो बच्चे क्लैट एंड एलएट को करने वाले हैं 2026 के लिए, उनके लिए है 500 प्लस आवर्स लाइव लेक्चर्स होंगे, 500 प्लस आवर्स लाइव लेक्चर्स हैं, 50 प्लस स्टडी मॉड्यूल्स मिलेंगे, 50 प्लस उनको मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं, 120 प्लस सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे विद रिटन एक्सप्लेनेशंस, 120 टेस्ट होंगे, इससे ज्यादा रिटन एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, 400 प्लस डीडीपी भी मिलेगा जिसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, 30 मॉक टेस्ट होंगे जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा, 30 मॉक टेस्ट होने हैं एंड मंथली मैगजीन्स एंड वीकली मैगजीन्स भी प्रोवाइड होंगी जिसके अंदर करंट अफेयर्स की सारी इंफॉर्मेशन होगी, बिकॉज करंट अफेयर्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट डाउट सॉल्विंग रहेगा बाय क्लैट एक्सपर्ट्स, तो ये सारी फैसिलिटीज रहेंगी जो बच्चे जेनिथ 2026 बैच को एक्सेस करते हैं। अब भाई प्रो में ऐसा क्या खास है,
वो भी हम देख लेते हैं। ज़ेनिथ प्रो 2026 बैच, दिस इज अगेन फॉर क्लैट, एलिट एंड ओलिट 2026, जो कि बच्चे क्लास 11th के लिए जाने वाले हैं। सबसे पहला इंग्लिश बैच है, यानी कि आपको पता है इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। दूसरा, इसमें सारे बेनिफिट्स होंगे जो ज़ेनिथ 2026 के, ये सारे बेनिफिट्स तो होने ही होने हैं। इसके साथ एनुअल सब्सक्रिप्शन टू एक्सेस ऑल क्लैट ऑनलाइन बैचेस, जितनी भी 2026 के ऑनलाइन बैचेस फ्यूचर में आएंगे उन सभी का एक्सेस भी मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, 60+ आवर्स ऑफ मेंटरशिप सेशन फ्रॉम क्लैट टॉपर्स, जो कि क्लैट टॉपर्स हैं उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा, उनसे आपका लाइव इंटरेक्शन होगा, वो आपको मेंटोर करेंगे, जिसमें 60+ आवर का मेंटरशिप सेशन रहेगा। 1000+ लाइव लेक्चर्स रहने वाले हैं। खजाना पैकेज ऑफ 150+ आवर्स, बेस्ट लेक्चर्स ऑफ क्लैट 2024-25 बैच, इसके साथ ही आपको खजाना का एक्सेस भी मिलेगा, जिसमें जो लास्ट ईयर क्लैट के बैचेस हुए हैं उन टीचर्स के भी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो सोचिए आपके पास वो कंटेंट भी होगा। नेक्स्ट, एक्सेस टू इनफाइनाइट प्रैक्टिस क्वेश्चंस बैंक, आपको इनफाइनाइट प्रैक्टिस क्वेश्चंस बैंक का भी एक्सेस रहेगा। 100 स्टडी मॉड्यूल्स होंगे हार्ड कॉपी ई बुक्स के साथ, 100 स्टडी मॉड्यूल्स होंगे जिसमें कुछ हार्ड कॉपी भी होंगी और ई मॉड्यूल्स भी होंगे। तो दिस इज व्हाट अबाउट 2026 एंड ज़ेनिथ प्रो बैच। चलिए नेक्स्ट बैच आएगा क्लैट रैंक बूस्टर 2025 बैच। नाउ दिस बैच इज फॉर क्लास 12 बेटा। ये बैच किसके लिए है? दिस इज फॉर क्लास 12, यानी कि वो बच्चे जो इसी साल दिसंबर 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। ये बैच उन्हीं बच्चों के लिए है जो साल 12 पढ़ रहे हैं या 12 पास स्टूडेंट्स हैं। दिस इज क्लैट रैंक बूस्टर 2025 बैच। अब इसके बारे में जानते हैं। यस, ये एक्सक्लूसिव फीचर्स क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, फॉर क्लैट एंड एलिट 2025, इसके लिए एग्जाम है। नेक्स्ट बेटा, 260 आवर्स का लाइव लेक्चर है, 260 घंटे से ज्यादा लाइव लेक्चर्स मिल रहा है। 15 स्टडी एंड प्रैक्टिस ई मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, 15 स्टडी एंड ई प्रैक्टिस मॉड्यूल्स। नेक्स्ट, 15 मॉक टेस्ट सीरीज है फॉर क्लैट एंड एलिट विद वीडियो सॉल्यूशन। आप सोचिए 15 मॉक टेस्ट सीरीज होंगी जिसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट, 130+ डीपीपीज होंगी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। 130 राउंड डीपीपी होनी है, यानी कि काफी क्वेश्चंस का कलेक्शन आना है, बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिससे आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो हेल्प मिलेगी किस तरीके के क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं दिसंबर 2025 में। 30 सेक्शनल टेस्ट होंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। 30 टोटल 30 सेक्शनल टेस्ट होने वाले हैं, जिसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। 22 मंथली मैगजीन्स प्रोवाइड होंगी, जिसमें करंट अफेयर्स होंगे एंड लीगल रीजनिंग भी होगी। करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग के लिए आपको मैगजीन्स भी प्रोवाइड होंगी। 3000+ क्वेश्चन बैंक इन डीपीपी फॉर्मेट एंड लेक्चर नोट्स। 3000+ क्वेश्चंस बैंक। अगर इतने क्वेश्चंस कर लेंगे तो कौन सा ऐसा एग्जाम है जो नहीं फोड़ पाओगे यार। क्लैट भी इजीली क्रैक हो जाएगा। इतना अच्छा खासा सिलेक्शन आपको कलेक्शन मिलने वाला है क्वेश्चन बैंक का। डाउट सॉल्विंग सपोर्ट डेफिनेटली रहेगा, जितने भी डाउट्स आपके रहेंगे वो सपोर्ट आपके पास रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज, भाई हम लोग क्रैक कर सकते हैं घर से भी क्लैट कक्षा। क्लैट कक्षा के बारे में तो रही क्या बताना। क्लैट कक्षा इज अनदर बैच। दिस बैच इज फॉर, समझते हैं यहाँ पे हम घर से ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके डिफरेंट फीचर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो ये बैच है इसके अंदर बेटा 50 स्टूडेंट्स का क्लासरूम होगा, यानी कि इस क्लास के अंदर, इस कक्षा के अंदर सिर्फ 50 बच्चे होंगे एक क्लास के अंदर। नेक्स्ट, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, आप टीचर से 1-to-1 कनेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट, पर्सनल मेंटर सपोर्ट होगा, आपको पर्सनल मेंटर सपोर्ट मिलने वाला है। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। आप अपनी जो भी माइंड में डाउट्स हैं रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग टॉपिक, रिगार्डिंग मैनेजमेंट, यू कैन डायरेक्टली डिस्कस विद योर मेंटर। नेक्स्ट, इंस्टेंट डाउट सपोर्ट मिलेगा। जैसे डाउट डाला तुरंत सोल्यूशन आया। इस बैच के अंदर आपको इंस्टेंट डाउट सपोर्ट मिलने वाला है। हार्ड कॉपी बुक्स एंड मॉक टेस्ट जरूर मिलेगा, इसके अंदर हार्ड कॉपी बुक्स मिलने वाली है, मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, इनफाइनाइट प्रैक्टिस सेशन। भाई इनफाइनाइट प्रैक्टिस सेशन में इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देंगे कि यू विल बी स्ट्रांग। आप अपने क्लैट के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर हो जाओगे। आपको एग्जाम के लिए ये आपको बूस्ट अप करने वाला है, ठीक है। तो भाई इसका जो फ्री डेमो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसका फ्री डेमो लिंक इस क्लास का, किसका बेटा, क्लैट कक्षा का जो है फ्री डेमो लिंक में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो लिंक आपको अवेलेबल होगा, आप उसको देख सकते हो, ताकि क्लैट कक्षा के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन
मिल जाए। सो दिस इज ऑल एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपनी क्लैट की प्रिपरेशन को बूस्टअप करिए। मेरी रिक्वेस्ट है क्लास 11th वालों से, प्लीज जल्दी स्टार्ट करिए और इस बैच को ज्वाइन करिए ताकि आप जब 2025 में एग्जाम दें नेक्स्ट ईयर तो अपनी क्लैट को इस तरीके से क्रैक करें कि आप टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाए और टॉपर लिस्ट में आपका नाम हो। बहुत अच्छे करियर को ग्रो करें। और जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज ज्वाइन आवर बैच। क्लैट का जो बूस्टर बैच है उसको ज्वाइन करिए ताकि आप इस साल जो एग्जाम देने वाले हैं दिसंबर के मंथ में, उसके लिए आप प्रिपरेशन हो पाए और बहुत अच्छे एग्जाम दे पाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लैट एग्जाम। थैंक यू।